हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल अकेडमी फॉर लर्नर। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं ग्रामर के एक मेन टॉपिक कंजक्शन के बारे में। कंजक्शन का प्रयोग हमें कहाँ पर कैसे करना होता है, क्यों करना होता है और किस तरह इसका प्रयोग करते हैं, ये सभी बातें अब हम इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कंजक्शन होता क्या। कंजक्शन का मीनिंग होता है संयोजक। संयोजक कंजक्शन वो है जो दो शब्दों को या दो से अधिक शब्दों को, सेंटेंसेस को, क्लोजेस को, फ्रेजेस को आपस में जोड़ता है, उसे कंजक्शन कहते हैं। देखिए कैसे। देखिए, कंजक्शन वह शब्द है या शब्द समूह है जो दो या दो से अधिक शब्दों यानी कि वर्ड्स, शब्द समूहों, फ्रेजेस, वाक्यांशों, क्लोजेस तथा वाक्यों, सेंटेंसेस को जोड़ता है। यानी कंजक्शन का जो वर्क है वो दो वर्ड्स को ऐड करना है, फ्रेजेस को ऐड करना है, क्लोजेस को और सेंटेंसेस को, इन्हें जोड़ता है। किस तरह, देखिए एग्जांपल हम समझेंगे। राम एंड श्याम विल कम, यानी कि राम और श्याम आएंगे। तो कौन आएगा? राम श्याम आएंगे। और हमने जो इसमें लगाया है राम और श्याम, तो ये राम और श्याम को दोनों वर्ड को ऐड कर रहा है एंड, इसलिए जो एंड है यहाँ पे कंजक्शन है क्योंकि ये दो वर्ड्स को ऐड कर रहा है, जोड़ रहा है। ये कंजक्शन का काम कर रहा है। जैसे भी हमने पढ़ा कि दो से अधिक शब्द, ये दो शब्दों को जो जोड़ता है उसे कंजक्शन कहते हैं। इसी तरह नेक्स्ट, पीपल इग्नोरेंस एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आर टू इंटररिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी कि लोगों की अज्ञानता, जनसंख्या विस्फोट दोनों ही पारस्परिक संबंधित समस्याएं हैं। अब देखिए, पीपल इग्नोरेंस ये फ्रेज है और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ये फ्रेज है। अब यहाँ पे ये दोनों को ऐड कर रहा है एंड, तो ये दो फ्रेजेस को भी जोड़ रहा है। तो जो दो फ्रेजेस को जोड़े, दो वाक्यों को जोड़े, क्लोज को जोड़े, वर्ड्स को जोड़े, उसे कंजक्शन कहते हैं। अब नेक्स्ट, शी सेड दैट शी वुड कम, उसने कहा कि वो आएगी, उसने कहा कि वो आ जाएगी। इसमें शी सेड ये फर्स्ट क्लोज है, शी वुड कम ये सेकंड क्लोज है। यहाँ पर जो दैट है वो दो क्लोजेस को ऐड कर रहा है, तो दैट यहाँ पर हमें कंजक्शन का कार्य कर रहा है। सबसे पहले हम सीखेंगे बच्चों कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में, जो कि टाइप्स ऑफ कंजक्शन में नंबर 1 पे है। तो देखिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है। ये वो कंजक्शन है जो समान स्तर के वाक्यांशों यानी क्लोजेस, शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है। समान स्तर जो एक जैसे लेवल के होते हैं, जिसमें क्या क्या आता है, जैसे और, एंड, बट, ये तीनों ही चीज इसमें आती हैं। तो हम इसे 1 बाय 1 क्लियर करेंगे। देखिए, और का मतलब होता है या, जैसे कि यू कैन हैव टी और कॉफी, तुम चाय या कॉफी ले सकते हो। तो चाय या कॉफी हमें ऑप्शन मिला है, तो ये समान स्तर के दोनों ही एक जगह पर हम किसी भी चीज को यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए जब हमें या का प्रयोग करना हो तो हम यहाँ पे और का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो वर्डों को इसने ऐड किया है और ने। अब देखिए इसी तरह, इज दैट ए कैट और ए डॉग, वह बिल्ली है या कुत्ता है। तो वह बिल्ली है या कुत्ता है, इसको और यानी कि या में हमें पता नहीं है, इसीलिए हमने दो नाउन को ऐड करने के लिए, कंफर्म करने के लिए हमने यहाँ पे और का प्रयोग किया है। ठीक है, ये इज दैट ए कैट और डॉग, क्या वह बिल्ली है या कुत्ता है। अब देखिए एंड का प्रयोग कैसे होता है। एंड का मतलब होता है और, जैसे राम एंड श्याम, राम और श्याम वेंट टू स्कूल, विद्यालय गए। कौन गया? राम श्याम। और जो है ये क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, जो कि दो समान स्तर वाले को जोड़ता है। जैसे कि राम और श्याम दोनों ही एक जैसे यानी कि बॉय हैं, व्यक्ति हैं, और दोनों फ्रेंड हैं, वेंट टू स्कूल जो कि विद्यालय गए, इसीलिए हमने यहाँ पे एंड का प्रयोग किया। इसी तरह ही रीड द नोट्स, उसने नोट्स पढ़ा, एंड रिटर्न इट टू मी, और फिर उसने लौटा दिया मुझे। तो दोनों सेंटेंस को ऐड करने के लिए हमने किसका प्रयोग किया है? एंड का। अब आता है बट। बट का मतलब होता है लेकिन या फिर परंतु। जैसे ही केम टू मीट मी, वह मुझसे मिलने आया, बट लेकिन आई वॉज नॉट एट होम, मैं घर पर नहीं था। वह मुझसे मिलने आया लेकिन मैं घर पर नहीं था। तो दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हमने किसका प्रयोग किया है? बट का। तो बट क्या है? यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इसी तरह ही इज रिच
बट ही इज नॉट हैप्पी। वह अमीर है लेकिन खुश नहीं है। तो लेकिन के लिए जो हमारे दो वाक्यों को जोड़ रहा है वो बट यहाँ पे कंजक्शन का रूप में वर्क कर रहा है। तो बच्चों अब हम देखेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है? देखिए, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो मुख्य वाक्य यानी कि जो मेन सेंटेंसेस है या मेन सेंटेंस है से जुड़े अधीन वाक्यों को जोड़ता है। अधीन का मतलब जो इनकम्प्लीट है, यानी कि मेन सेंटेंस से ऐड होके वो इनकम्प्लीट सेंटेंस को ऐड करेगा। वो कंजक्शन कौन कौन से? जैसे बिकॉज, क्योंकि इसका मतलब होता है व्हेन, जब, इफ, अगर, सो दैट, ताकि। अब इनका यूज कैसे करेंगे वो देखिए। व्हेन इसका मतलब होता है जब। व्हेन ही केम, जब वह आया। जब वह आया, ये सेंटेंस मेन है लेकिन तब क्या हुआ उसके बाद? आई वॉज नॉट एट होम, मैं घर पर नहीं था। ये सेंटेंस बोलने के बाद तब ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, यानी कि जब इन दो मेन सेंटेंस और अधीन यानी कि इनकम्प्लीट सेंटेंस को जो कंजक्शन ऐड करती है, जोड़ती है सेंटेंसेस को, उसे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। इसी तरह व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसे देखा। आई स्टॉप द कार, मैंने कार को रोका। जब मैंने उसे देखा तब मैंने कार को रोका। तो यानी कि जब मेन सेंटेंस से इनकम्प्लीट सेंटेंस को ऐड करते हैं और वो कंजक्शन क्या कहलाती है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाती है। अब इसी तरह बिकॉज, बिकॉज यानी क्योंकि। अब देखिए ही स्लेप्ट, वह सो गया। बिकॉज ही वॉज टायर्ड, क्यों सो गया? क्योंकि वो थका हुआ था। यानी कि वो सो गया क्योंकि वह थका हुआ था। इसमें कारण की बात हो रही है जो कि मेन वाक्य से इनकम्प्लीट वाक्य को ऐड कर रहा है बिकॉज, तो ये भी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इसी तरह शी केम बिकॉज आई कॉल्ड अप, वह आई क्योंकि मैंने उसे कॉल किया। तो यहाँ पे बिकॉज क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसी तरह देखिए इफ क्या प्रयोग क्या होता है? अगर। इफ यू स्टडी, अगर तुम पढ़ते हो तो क्या होगा? यू विल पास, तुम पास हो जाओगे अगर तुम पढ़ते हो। तो यहाँ पे इफ भी क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसी तरह सो दैट यानी कि ताकि। वी ईट सो दैट वी मे लिव, यानी कि हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सके। यानी कि हम खाना इसलिए खाते हैं ताकि हम जीवित रह सके। तो सो दैट ताकि, जो हमारा इनकम्प्लीट सेंटेंस है मेन सेंटेंसेस को ऐड करता है। ही वॉक अप अर्ली सो दैट ही कुड रीच ऑन टाइम, वह जल्दी उठा ताकि वह समय पर पहुंच सके। यानी कि वह जल्दी उठा ताकि वह समय पर पहुंच सके। तो ये इसमें जो ताकि लगा है वो भी क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। अब हम देखेंगे कोरिलेटिव कंजक्शन के बारे में। ये कंजक्शन क्या काम करते हैं और सबसे पहले ये होते कैसे वो देखें। जो एक साथ जोड़े में प्रयुक्त होते हैं, यानी कि ये पेयर वाइज होंगे, जैसे कि ईदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। यानी कि इधर और, या नीदर नॉर, न तो नहीं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, न केवल बल्कि। यानी कि पेयर की तरह होते हैं जो कोरिलेटिव कंजक्शन होता है। इनका यूज कैसे करेंगे वो देखिए। ईदर और का प्रयोग कैसे करेंगे? ईदर यू कम, या तो तुम आओ, और आई गो, या तो मैं जाऊं। तो यानी कि जब या की बात हो और दोनों को पेयर में लेना हो तो हमें यहाँ पे कोरिलेटिव कंजक्शन, ये दोनों ही जो वर्ड हैं ये कोरिलेटिव कंजक्शन होते हैं क्योंकि पेयर के साथ आते हैं। ये कभी भी अलग नहीं आएंगे, ये हमेशा आपको पेयर में ही यूज करने हैं। ईदर यू कम और आई गो, या तो तुम आओ या मैं जाऊं, इस तरह। इसी तरह नाइदर नॉर, न तो नहीं। अब जैसे कि नाइदर डिड ही कम, ना तो वह आया, नॉर डिड ही कॉल, और ना ही उसने कॉल की। ना वह आया और ना ही उसने कॉल करी। तो यानी कि दोनों ही में ये पेयर है, नीदर नॉर, सॉरी नाइदर नॉर। ये दोनों ही क्या होंगे? कोरिलेटिव कंजक्शन होंगे। इसी तरह नॉट ओनली बट ऑल्सो। ही इज नॉट ओनली स्मार्ट, वह केवल स्मार्ट नहीं है, चालाक नहीं है, बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग, लेकिन क्या है वो? कठिन परिश्रम, यानी कि हार्ड वर्किंग भी है। यानी कि जो पेयर वाले कंजक्शन होते हैं उन्हें बोलते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन, और ये कभी भी अलग नहीं आते हैं, हमेशा साथ में ही आएंगे। आपको साथ में इनको यूज करना होता है
टेंसेज में। अब हम पढ़ेंगे कंजक्शन फॉर टाइम एंड सीक्वेंस, यानी कि समय और अनुक्रम बताने वाले कंजक्शंस को। ये कंजक्शन क्या काम करते हैं? ये कंजक्शन समय का संबंध दिखाते हैं, यानी कि जो टाइम है उसका संबंध दिखाएंगे। और कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं एज सून एज, जैसे ही, अनटिल, तब तक। तो देखिए कैसे इन्हें यूज करना है। एज सून एज, जैसे ही, एज सून एज ही केम इट स्टार्टेड रेनिंग, यानी कि जैसे ही वह आया तो क्या हो गया? बारिश स्टार्ट हो गई। यानी कब स्टार्ट हुई? जैसे ही वो आया। तो ये किसका संबंध बताया? यानी कि बारिश होने का संबंध किससे बना है? जैसे कि वो आया और बारिश स्टार्ट हो गई। तो समय बता रहा है, समय का संबंध बता रहा है, इसलिए एज सून एज क्या आएगा? कंजक्शन फॉर टाइम एंड सीक्वेंस के लिए यूज होता है। इसी तरह अनटिल, तब तक, वेट अनटिल, तब तक इंतजार करो, आई केम, यानी कि जब तक मैं आना जाऊं तब तक आपको क्या करना है? वेट करना है, इंतजार करना है, उसको समय दिया गया। तो यहाँ पे भी समय की बात हो रही है, तो ये भी क्या होगा? कंजक्शन फॉर द टाइम एंड सीक्वेंस। अब देखिए नंबर 5, कंजक्शन ऑफ पर्पस एंड रीजन। ये कंजक्शन जो आपको रीजन यानी कारण बताने के लिए किसी पर्पस के लिए यूज करने होते हैं, जैसे ये कंजक्शन उद्देश्य या कारण को दर्शाता है। वो कौन कौन से हैं? वो है सो, बिकॉज, सो यानी कि इसलिए, बिकॉज यानी क्योंकि। अब देखिए स्टार्ट करें इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। सो इसलिए, ही वॉज सिक सो ही डिडंट गो टू स्कूल, वह बीमार था इसलिए वह स्कूल नहीं गया। वह किस लिए नहीं गया? इसलिए, यानी कि हम कारण पूछ रहे हैं किस लिए नहीं गया? इसलिए नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। यानी कारण बताने के लिए या किसी पर्पज से आपको सेंटेंस को बताना है तो आपको किसका यूज करना है? बिकॉज का या फिर सो का कर सकते हैं। अब देखिए बिकॉज, क्योंकि, ही इज हैप्पी, वह खुश है, बिकॉज ही पास द एग्जाम, क्योंकि उसने एग्जाम को पास किया, यानी कि उत्तीर्ण हो चुका है। वह क्यों खुश है? उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि वह पास हो गया इसलिए वह खुश है। तो ये था आज की हमारी वीडियो कंजक्शन के बारे में, जिसमें हमने आपको कंजक्शन के सभी रूल बहुत ही साधारण तरीके से समझाए हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे ऐप अकेडमी फॉर लर्निंग को डाउनलोड करें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अकेडमी फॉर लर्नर को और करे अपने BCMB for 6th to 12th and SSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।